आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है हर समय, यहां तक कि जब आप अकेले हों तब भी? यह कहानी है एक ऐसे चित्र की जिसने अपने बनाने वाले को ही हमेशा के लिए गायब कर दिया। यह कहानी है एक युवा चित्रकार की जिसका नाम था आर्यन। ऐसा क्या हुआ था उस रात आर्यन के साथ जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई? आर्यन एक मशहूर और महत्वाकांक्षी चित्रकार था जो शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत पुरानी हवेली में रहने आता है। हवेली का मालिक, एक सन की नवाब, कई दशक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब हवेली की सारी जिम्मेदारी नवाब के सबसे पुराने मैनेजर सोहेब पर आ गई। हवेली में सबसे अजीब था एक रहस्यमय कमरा जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मैनेजर सोहेब ने आर्यन को सख्त हिदायत दी थी कि वह उस पोर्ट्रेट रूम से दूर रहे। आर्यन जब भी हवेली से बाहर आता जाता, उसकी नजर पोर्ट्रेट रूम पर आकर रुक जाती, जैसे मानो पोर्ट्रेट रूम उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एक तूफानी रात, जिज्ञासा से मजबूर होकर आर्यन ने उस पोर्ट्रेट रूम का दरवाजा खोल दिया। कमरे में मकड़ी के जालों के बीच एक महिला का पोर्ट्रेट बना हुआ था, लेकिन वह अधूरा था। महिला की आंखें, बाल और चेहरा तो पूरी तरह बने थे, लेकिन उसकी मुस्कान और दाहिना हाथ खाली छोड़ दिए गए थे। जैसे ही आर्यन ने उस पोर्ट्रेट को देखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा कि महिला की आंखें उसे घूर रही हैं। अगले दिन आर्यन ने तय किया कि वह इस पोर्ट्रेट को पूरा करेगा। उसने ब्रश उठाया और उस पोर्ट्रेट को पूरा करने लगा। जैसे जैसे वह काम करता गया, उसे अपने आसपास फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। जब वह महिला के होठों पर मुस्कान बनाने की कोशिश करता, तो उसे लगता था कि मानो वह महिला विरोध कर रही है। एक रात आर्यन अचानक नींद से जागा। उसे पोर्ट्रेट रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। वह डरते डरते पोर्ट्रेट रूम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि पेंटिंग में महिला का अधूरा दाहिना हाथ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पेंटिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे आर्यन चील आया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जब मैनेजर हवेली की जांच कर रहा था, तब उसने आर्यन को पोर्ट्रेट रूम के बाहर बेहोश पड़ा देखा। उसने आर्यन को उठाया और पूछा कि तुम यहां कैसे पहुंचे, और इस तरह बेहोशी की हालत में? कल रात कुछ हुआ था क्या? आर्यन, मुझे सब सच सच बताओ। तो आर्यन अपनी डरी डरी आवाज में बोला, और उसने बताया कि कल रात उसने क्या देखा। मैनेजर ने यह सब सुनकर आर्यन को बहुत डांटा और फिर वहां से चला गया। उस रात की घटना के बाद से आर्यन का पूरा बर्ताव बदल गया था। वह अपना हर समय उस पोर्ट्रेट रूम में ही बिताने लगा। वह खाने पीने और सोने तक को भूल गया, मानो जैसे वह उस पोर्ट्रेट वाली महिला के वश में हो गया हो। उसका शरीर कमजोर होता गया। वह पोर्ट्रेट की महिला के बारे में जानने के लिए वो शहर के आसपास के लोगों से मिला। उसे पता चला कि नवाब साहब भी इस पोर्ट्रेट को बनाते समय अचानक एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आर्यन ने जब हवेली के सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत की, तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि नवाब साहब एक दिन अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर गए थे और वहां से वह उस पोर्ट्रेट को खरीद कर लाए थे। जिस दिन से वह पोर्ट्रेट इस हवेली में आया था, उस दिन से ही नवाब साहब का बर्ताव बदल गया था। वह खाना पीना सब भूलकर बस उस महिला के पोर्ट्रेट को देखते रहते थे। फिर एक हफ्ते बाद नवाब साहब की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से तो मानो नवाब साहब उस पेंटिंग वाली महिला के पीछे पागल ही हो गए। उन्होंने शहरों से बड़े बड़े मशहूर चित्रकारों को बुलाया और उस पेंटिंग को पूरा करने वाले को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। पर जो भी चित्रकार उस पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश करता, पता नहीं कैसे अगले दिन ही उन सब की एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती थी। फिर नवाब साहब ने उस पेंटिंग को खुद पूरा करने का फैसला लिया, लेकिन 2 दिन बाद नवाब साहब भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उस दिन से ही उस पोर्ट्रेट को उस कमरे में मंत्रों से बांधकर कैद कर रखा था, जिसे तुमने खोल दिया। अब शायद उस शापित पोर्ट्रेट का अगला शिकार तुम हो। यह सुनकर आर्यन बहुत डर गया, परंतु आर्यन यह तो समझ गया था कि यह कोई आम पोर्ट्रेट नहीं, बल्कि किसी महिला की आत्मा का पिंजरा है, जिसने नवाब को रहस्यमय तरीके से गायब किया था। उसी रात आर्यन ने पेंटिंग को नष्ट करने की ठानी। जैसे ही उसने चाकू उठाया, पोर्ट्रेट की महिला का अधूरा दाहिना हाथ पोर्ट्रेट से बाहर निकला और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। अगले दिन जब मैनेजर दोबारा जांच पर आया, तो वह पोर्ट्रेट रूम का दरवाजा खुला देखकर बहुत डर गया। मैनेजर हिम्मत करके उस कमरे में गया। अब मैनेजर ने देखा कि पोर्ट्रेट पर अब वह महिला पूरी तरह से बनी हुई थी। उसकी मुस्कान भयानक थी और उसका दाहिना हाथ अब पूरी तरह से बना था।
और उसकी साइड में एक और पोर्ट्रेट रखा हुआ था जिसका मुंह दीवार की ओर था, जो कि पहले वहां नहीं था। जब मैनेजर ने उसे देखा तो वह डर गया और ऊपर से नीचे तक कांप उठा। एक छोटा सा नया अधूरा पोर्ट्रेट जिसका चेहरा, आंखें और बाल बने थे, लेकिन उसकी मुस्कान और दाहिना हाथ खाली छोड़ दिए गए थे। वह पोर्ट्रेट था उस मशहूर चित्रकार आर्यन का, जिसने उस महिला की पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश की थी, जो कि अब खुद एक पोर्ट्रेट में कैद हो चुका था। यह देखकर मैनेजर जोर से चिल्लाया और उस कमरे में ही बेहोश हो गया। हवेली के सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही मैनेजर की चिक सुनी, वह दौड़ता हुआ अंदर आया और उसने देखा कि मैनेजर पोर्ट्रेट रूम में बेहोश पड़े हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को उठाया और पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैनेजर उस समय बोलने की हालत में नहीं था। वह हड़बड़ाकर दोबारा बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से मैनेजर भी अब नवाब साहब और चित्रकार आर्यन की तरह उस पोर्ट्रेट को पूरा करने में लग गए। अब मैनेजर भी अपना सारा समय पोर्ट्रेट रूम में ही बिताने लगे, मानो जैसे उन्हें भी आर्यन के पोर्ट्रेट ने वश में कर लिया हो। क्या मैनेजर उस शापित पोर्ट्रेट के जाल से बच पाएगा, या फिर वह भी उस अधूरे पोर्ट्रेट को पूरा करने की कोशिश में खुद भी उस पोर्ट्रेट में कैद हो जाएगा? क्या होगा मैनेजर के साथ? जानने के लिए बने रहिए द नाइट फ्लेम पर। सबसे पहला पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करें पार्ट 2।